हेलो दोस्तों, आई विश आप सब अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। और आज एक्सपायरी थी। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छे ही ट्रेड लिए होंगे। एक्सपायरी भी बहुत अच्छी फैंटास्टिक रही, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अच्छे मूव्स मिले। अच्छा डाउनफॉल आया बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। हम हल्का सा गैप अप खुले, बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं था, लेकिन हम उस गैप अप को सस्टेन नहीं कर पाए और फर्स्ट कैंडल में ही हम गिरना शुरू हो गए और अच्छे पॉइंट से हम गिरे। उसके पीछे का रीज़न आपको मैं बता दूं, अडानी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी एक दो कंपनीज़ की, और उस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा गिरे भी आज फर्स्ट सेशन में ही। और उसके बाद फिर लगभग लगभग 1:30 बजे के आसपास रिकवरी आना शुरू हुई और हम अच्छा रिकवर भी कर गए। मे भी जहाँ से, देखिए जहाँ से हम गिरे आज, हमने उसी पे ही क्लोजिंग दी है, उसी पॉइंट पे। और हम गिरे कितना है ओपनिंग से बॉटम तक हम लगभग 364 पॉइंट बैंक निफ्टी में गिरे हैं। और निफ्टी में अगर बात करें तो निफ्टी में हम, ये कैंडल थी और हम गिरे हैं लगभग 110 पॉइंट। और उसके बाद अच्छी वी शेप रिकवरी आई, मार्केट कंसोलिडेट किया। फिर लगभग 1:30 बजे के आसपास एक अच्छा मूव आया। निफ्टी ने अपना डे का जो ओपनिंग था और कल का जो हाई था उसको भी ब्रेक कर दिया है, बट बैंक निफ्टी ऐसा नहीं कर पाया। बैंक निफ्टी ने सिर्फ अपना डे के लो को ही डे के ओपनिंग को ही टच किया। और कल का हाई, हाँ कल का हाई हम लोग ब्रेक नहीं कर पाए हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कि कल फ्राइडे के दिन हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक हैमर कैंडल विदाउट विक देखने को मिल रही है। ये कुछ इस तरह से हैमर कैंडल है विदाउट विक। आप देखें, ये इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम पे एक हैमर पैटर्न टाइप का बना हुआ है। तो मे भी कल यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट है कैसा रिएक्ट करेगा इस हैमर कैंडल पे, तो ये तो कल ही देखना पड़ेगा। और अभी फटाक से लेवल निकाल लेते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा पोजीशन देखने को तो नहीं मिल रहा है। अगर बैंक निफ्टी में हम कल साइडवेज ओपन होते हैं, एक बार से देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। सॉरी, हाँ बैंक निफ्टी में अगर हम कल साइडवेज ओपन होते हैं या थोड़ा बहुत गैप अप ओपन होते हैं तो हमें इस लेवल को ख़ास ध्यान रखना है। इस लेवल के बाद ही हम लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाएंगे। लगभग ये जो एरिया है, ये यानी कि आज हमने क्लोजिंग दी है 41,578 के आसपास, और ये एरिया आता है 41,660 और 41,730। ये थोड़ा सा जोन अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से ट्रेड के लिए। अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हमें एक अच्छी बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, यानी कि 140 पॉइंट के आसपास ये मेरे हिसाब से नो ट्रेड जोन बनेगा। और अगर इसके ऊपर हम निकलते हैं तो फटाफट से हम लेवल ड्रॉ कर लेते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी काफ़ी फाइट हुई है, ये रिजेक्शन पॉइंट हमारे लिए हो सकता है। एज अ रेजिस्टेंस हम इसको फेस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमने अटेम्प्ट किया इस लेवल को ब्रेक करने के लिए कल भी, और हम ब्रेक नहीं कर पाए। उससे पहले भी कोशिश की लेकिन हम सस्टेन नहीं हुए। फिर 8 तारीख को हम ओपनिंग होने के बाद हमने तोड़ने की कोशिश करी थी लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए। तो ये कुछ एक लेवल है, ये जो एरिया है
इसको ये एरिया आप मान लें, ये एरिया से बच के रहना है। और यहाँ पे अभी कोई भी ट्रेड आप मत बनाइएगा जब तक आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छी बुलिश कैंडल ना देखने को मिले। और इस लेवल के ऊपर अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो सबसे पहला टारगेट तो हमारा ये होगा 1 फरवरी का हाई 42,000 के आसपास अच्छा बड़ा अप मूव देखने को मिलेगा। लेकिन उस तक जाने के लिए हमें, अगर मॉर्निंग में सुबह एक झटके में खोल देता है यहाँ तक, यहाँ कहीं अच्छी गैप अप ओपनिंग हो जाती है 100-150 पॉइंट की तो अच्छी बात है। और अगर साइडवेज ओपनिंग होती है तो हम पहला टारगेट ये अचीव करेंगे। और उसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो दूसरा टारगेट हमारे लिए ये बनेगा 42,230 के आसपास। मेरे हिसाब से अपसाइड हमारे पास यही दो लेवल बन रहे हैं। और अगर हम यहाँ से खुलने के बाद डाउनसाइड आते हैं तो डाउनसाइड में हमें कई ब्रेकर देखने को मिलेंगे, हेडर देखने को मिलेंगे। और अगर हम यहाँ से डाउनसाइड आते हैं तो ये पूरा एरिया कंसोलिडेशन है और कोई अच्छा ट्रेड हमें नहीं मिलेगा। हम अगर डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहते हैं सेल साइड का तो वो इस लेवल के नीचे ही बनेगा ये। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो ये 41,107, और अगर बाई चांस इसको भी तोड़ देता है तो अच्छा डाउन साइड मूव हमको देखने को मिल जाएगा लगभग 41,900 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में दो ही लेवल है मेरे हिसाब से आज के कल के लिए, डाउन साइड और अप साइड। कोई बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अब निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी पे हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हम लोगों को एक मिनी हैमर, बहुत छोटा सा हैमर पैटर्न टाइप का देखने को मिल रहा है। ये उतनी अच्छी कैंडल नहीं है। आई थिंक इसको शायद मैं भूल रहा हूँ, मैं डोजी भी इसको कह सकता हूँ। नहीं, ड्रैगन फ्लाई नहीं, ये कमेंट करके बताइएगा कि इस कैंडल को क्या कहते हैं। मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। ड्रैगन फ्लाई डोजी ऐसा कुछ शायद कहते हैं। तो खैर, अगर हम देखें तो हम अपने इस एरिए को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हमने यहाँ पे रीटेस्ट किया। ये फर्स्ट ऑफ फेब की कैंडल है जिसमें बड़ी बड़ी विक्स थी। उसके बाद फिर हमने कोशिश करी, हम फेल हुए, नीचे गिरे, फिर कोशिश करी, फेल हुए, आज भी कोशिश करी, लेकिन उतना अच्छा हम तोड़ नहीं पाए। नीचे से रिजेक्शन ज़रूर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नीचे रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा साइन है कि हम इसे ब्रेक कर सकते हैं कल। तो अगर कल हम ब्रेक करेंगे तो हमारे लेवल्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम कल गैप अप खुल रहे हैं या गैप डाउन, उसके बाद ही ट्रेड लीजिएगा। 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो जाने दीजिएगा। अगर 15 मिनट की कैंडल हमको बेरिश मिलती है, बुलिश मिलती है, तो हम अप साइड के लिए ट्रेड लेंगे। हम इसको, इस लेवल को, इस लाइन को, मैंने आपको 6 तारीख को भी बताया था कि यहाँ एक रेजिस्टेंस हम फेस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस का जोन बना था। उसके बाद ये कैंडल थी और उसी पे ही लगभग हमने कल भी ट्राई किया ब्रेक करने के लिए, नहीं कर पाए, नीचे गिरे, फिर कोशिश करी, फिर आज तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन आज हम नहीं कर पाए ब्रेक और हम यहीं पे क्लोज़ हो गए हैं। मे भी पॉसिबिलिटी है कि कल हम अगर यहाँ पे ऊपर खुलते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम पहले देखेंगे कि अगर हम यहाँ तक सस्टेन कर पा रहे हैं तो ही हम बुलिश साइड जाएंगे। और ये जो लेवल है 17,970 का, इसको ब्रेक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी अब बन गया है। 17,897 के आसपास है, 970 पे है। तो मेरे हिसाब से आप इस लेवल को ब्रेक करने का वेट कीजिएगा निफ्टी में भी। और अगर हम इसे ब्रेक कर देते हैं तो हमारा जो टारगेट होगा वो 18,015, पहला बहुत छोटा सा टारगेट है।
और उसके बाद 18,017 इसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं ना इस लेवल को, तो मे बी इस टारगेट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसको मैं हटा देता हूँ और उसके बाद फिर हमारे लिए 18,198 यानी 18,200 के आसपास तक हम जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा बुलिशनेस मार्केट में नहीं है क्योंकि कई फैक्टर हैं जो मार्केट को नीचे ड्रैग डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं ग्लोबली भी, और ख़ासकर हमारे इंडिया में अडानी की वजह से हम बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये लेवल के बाद 17,970 के बाद ही हमें बाई करना चाहिए और 2 टारगेट हमें अचीव करने चाहिए। और जहाँ पे भी आपको सेटिस्फैक्शन मिले आप अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप देखिए कि ऊपर जब जा रहे हैं तो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये रीज़न है कि जब भी आप बुलिश ट्रेड लें और जहाँ पे भी आपको सेटिस्फैक्शन मिले आप अपना प्रॉफिट बुक करते चाहिए, और साथ ही साथ स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल भी कीजिए प्रॉफिट में आने के बाद। और अगर यहाँ से हम साइडवेज खुल के गैप डाउन नीचे आते हैं, गिरने की कोशिश करते हैं, तो ये जो एरिया है इसको आप अवॉइड कीजिएगा। ये एरिया पहले, ये एरिया 17,829 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने के बाद अगर इसके नीचे आते हैं तो पहला छोटा टारगेट जो मेरा रहेगा वो ये रहेगा 17,782 82 के आसपास है। और अगर इसको भी हमने ब्रेक कर दिया तो जो हमारा थर्ड टारगेट होगा वो 7 तारीख की क्लोजिंग, बल्कि आप इसको ले लीजिए, यहाँ तक आप ले सकते हैं 17,650 के आसपास। क्योंकि देखिए ये जो एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी, मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं, ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज ए रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है। हमने यहाँ से इसको एज ए रेजिस्टेंस फेस किया 24 जनवरी के आसपास, उसके बाद बड़ा फॉल आया, फिर हम ऊपर गए, लेकिन जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को हम टच कर रहे हैं हम बड़े फॉल में जा रहे हैं। फिर हमने टच करने की कोशिश करी, हम फॉल में आए, हमने फिर वी शेप रिकवरी ली। नेक्स्ट डे हमने इसको पार तो किया, लेकिन हम इस रेजिस्टेंस को पार करने के बाद फिर इसको एज ए सपोर्ट लेने लगे। फिर हमने कोशिश करी, फिर ऊपर से रिजेक्शन मिला, फिर एज ए सपोर्ट हमने इसको टेस्ट किया, फिर कोशिश करी। गिरते पड़ते हम ऊपर ज़रूर पहुँचे हैं, लेकिन ऊपर जाने में हमें बहुत मेहनत लग रही है। मार्केट का मूड है ऊपर जाने का, बट कुछ सेक्टर्स और कुछ और चीज़ें जो निगेटिव हैं मार्केट के लिए, वो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रही हैं। तो ऊपर जाने में आप जो भी ट्रेड बनाएं, प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा होप मुझे बाय साइड के ट्रेड्स में नहीं है, और अगर हम नीचे गिरते हैं तो ये 2 लेवल देखने के बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है। कुल मिला करके मैं कहूँ कल की बात, तो कल आप अर्ली प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो आई विश कि आप सब ने आज अच्छा प्रॉफिट किया होगा, 0 टू हीरो भी बने होंगे बहुत से लोग, और अपने अपने एसएल को ज़रूर यूज़ किया करिए ट्रेड लेने के टाइम। जब आप ट्रेड में हों और प्रॉफिट में एसएल को ट्रेल ज़रूर किया करिए। विदाउट एसएल आप ट्रेल बिल्कुल भी मत करिए, ये सुसाइड के बराबर है। तो आई विश कि आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी, कल की भी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। कल एक थोड़ा छोटा सा ग्लिच हो गया था, मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि कल का जो थंबनेल था उसमें 8 फरवरी का एनालिसिस का धोखे से आ गया था, वो मैंने आज देखा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हों, अभी तो चैनल ही नया है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग आते जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और इन फ्यूचर इससे ज़्यादा स्मूथ एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा। अभी थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब कोई नया होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब वीडियो बनाने का नंबर आता है। ऐसे जब वीडियो नहीं बनाता हूँ तो खूब अच्छे से लेवल्स भी निकलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बोल भी पाता हूँ, अपने आप को समझा पाता हूँ। लेकिन जब वीडियो बनाने की बात आती है और आप लोगों को समझाने की बात आती है तो थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। तो ये धीरे धीरे टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी।
तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। कोई भी कमेंट हो तो आपका कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट।